अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज की वीडियो में बात करेंगे 5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं फॉर अपकमिंग सितंबर इनटेक। ये सितंबर इनटेक में आप इन 5 यूनिवर्सिटीज़ में नॉट इन अ प्रायोरिटी ऑर्डर, जैसे मैं आपको बता रहा हूं अपने सर्कमस्टांसेस के मुताबिक इन 5 यूनिवर्सिटीज़ को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा अगर आप यूके में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तो क्लोज हो चुकी हैं, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटीज़ अभी तक क्लोज नहीं हुई, आई डोंट नो कि किस टाइम भी क्लोज हो जाएँ। ये तो यूनिवर्सिटी का प्रोग्रेटिव है कि वो किस टाइम एडमिशन क्लोज करते हैं, लेकिन अभी तक इनके एडमिशन्स ओपन है और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी देर तक इनके एडमिशन्स ओपन रहेंगे। आप इनको सितंबर इनटेक के लिए कंसीडर कर सकते हैं। सो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। कॉन्स तो नहीं बताऊंगा, ऑब्वियसली प्रोज ही बताऊंगा कि क्यों आपको ये यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय फर्स्ट रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी इज यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। बहुत सारे रीज़न है, लेकिन सबसे अच्छी रीज़न ये है कि वो क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं। जल्दी आपको कंडीशनल लेटर मिलेगा, जल्दी ही आपको अनकंडीशनल मिलेगा। फीस, इनिशियल फीस जो है वो दैट इज़ वेरी अफोर्डेबल, क्योंकि आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 50% एडवांस मांग रही हैं। मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ 50% एडवांस मांगती हैं, लेकिन स्टिल इनका इनिशियल फिर अफोर्डेबल है, दैट इज़ 5500। उसके बाद आइडली लोकेटेड है ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल इज़ द बिग सिटी। आप उसको ऐसे नहीं है कि वो कोई स्मॉल सिटी है या स्मॉल टाउन है जहाँ आप जाएंगे और आपको जॉब्स की प्रॉब्लम होगी या एकोमोडेशन की प्रॉब्लम होगी। इट्स अ गुड डिसेंट साइज सिटी है जहाँ पे आप इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। एशियन कम्युनिटी भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको एज सच एशियन सुपर स्टोर या एशियन फूड की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके अलावा लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्ट करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आधे पाकिस्तान में तो है लैंग्वेज सर्ट किया हुआ है अब, और बहुत सारे लोग हैं इनको लैंग्वेज सर्ट का पता नहीं है कि वो कहाँ अभी भी यूज़ हो रहा है, जो ऑनलाइन लैंग्वेज सर्ट है। तो बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, अब उनको सितंबर टेक में यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है, तो दिस इज़ वन ऑफ दैम, यूडब्ल्यू, कि आप इसको सेलेक्ट करें अगर आपको ये तमाम चीज़ें आपको सूट करती हैं। ये तीन तमाम चीज़ें आप ढूंढ रहे थे कि इनिशियल कम हो, लैंग्वेज सेट एक्सेप्ट हो, अच्छी सिटी हो, अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी हो, तो यूडब्ल्यू ई शुड बी योर चॉइस। सेकंड रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी इज़ कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी। मेन चीज़ अगेन ये है कि रिस्पांस उनका क्विक आता है। आजकल तो 2 वीक्स में ऑफर लेटर आ रहा है, उसके बाद अनकंडीशनल भी। और उसके अलावा फीस बहुत कम है, इनिशियल 5000 पाउंड है, ओवरऑल भी कम है, 13000 पाउंड है। जिन लोगों को 1500 पाउंड स्कॉलरशिप मिल रही है उनकी 13000 पाउंड साल की फीस है और 5000 पाउंड इनिशियल है। लेकिन इससे भी बेहतर चीज़ ये है कि ये टेस्ट लैंग्वेज सर्ट भी एक्सेप्ट करती है और ऑक्सफोर्ड भी एक्सेप्ट करती है, क्योंकि जिन लोगों के लैंग्वेज सर्ट नहीं था क्लियर हो सका या क्लियर हो भी गया था, एक्सेप्ट नहीं था हो रहा, तो उन लोगों ने, मेजोरिटी लोगों ने फिर ऑक्सफोर्ड किया। तो अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने दोनों लैंग्वेज टेस्ट किए हुए हैं, तो उनके लिए ये आइडियल आइडियल यूनिवर्सिटी है। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग पूछते हैं कि जी ऐसी यूनिवर्सिटी बताएं जो इंटरव्यू ले लें लेकिन डिपॉजिट ना लें। उसमें से ये एक वाइज यूनिवर्सिटी है जिसकी इंटरव्यू डेट्स अभी भी मिल रही हैं, लाइक फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में भी उनको इंटरव्यू डेट्स अवेलेबल हैं। तो आप अभी इंटरव्यू डेट बुक कर सकते हैं, इंटरव्यू अटैम्प्ट कर सकते हैं, पास या फेल होते हैं, वट एवर द सर्कमस्टांसेस इज। उसके बाद आप अपनी फ़ीस पे करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि आपको फ़ीस पहले पे करनी पड़ती है, इंटरव्यू आपको यूनिवर्सिटी बाद में लेती है। सो ये एक यूनिवर्सिटी है जो आपका इंटरव्यू पहले लेगी और आपको पहले बता देगी कि आपने फ़ीस जमा करानी है या नहीं करानी, या आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्विक रिस्पॉन्सेज का मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत चीज़ मैटर करती है, खासकर इस स्टेज पे जब सितंबर इनटेक बहुत क्लोज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्लोज भी हो चुकी हैं, तो आपको वो यूनिवर्सिटीज़ चाहिए जो क्विकली रिस्पॉन्स कर सकें। थर्ड रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी इज स्टैफर्डशायर यूनिवर्सिटी, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें ऐसी जगह बताएं जहाँ मैनचेस्टर जा सके, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटी मैनचेस्टर में, तो लोगों के रिश्तेदार होते हैं, लोग वहाँ जाना चाहते हैं, या दोस्त यार होते हैं, लोग वहाँ जाना चाहते हैं, या फिर बर्मिंघम जाना चाहते हैं, क्योंकि बर्मिंघम तो एशियन से भरा पड़ा है। लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये है कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपके लिए बर्मिंघम ट्रैवल करना या वहाँ रह के यहाँ आना, या फिर मैनचेस्टर ट्रैवल करना या मैनचेस्टर रह के यहाँ आना, इज़ इक्वली डिस्टेंस वाइज बिल्कुल इक्वल है, आपको उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टैफर्ड में रह के आप मैनचेस्टर भी मूव हो सकते हैं और बर्मिंघम में ट्रैवल कर सकते हैं, विच एवर ऑप्शन यू लाइक। अच्छा, उसके अलावा ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज सेट तो नहीं चलता यहाँ पे, लेकिन पासवर्ड टेस्ट चलता है, विच इज़ माई हाईली रिकमेंडेड दीज डेज। मैं लोगों को रिकमेंड ही पासवर्ड टेस्ट करता हूँ। उसके अलावा रैंकिंग बहुत ज़बरदस्त है यूनिवर्सिटी की, उस तरह की मीडियोकर रैंकिंग नहीं है जिस तरह की कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च की है। स्टैफर्डशायर इज़ वेरी हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटी। उसके अलावा पेमेंट प्लान इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। जितना इसका पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल है, किसी यूनिवर्सिटी का इतना पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल नहीं है। इनिशियल थोड़ा सा हाई है विच इज़ 6500, लेकिन अगेन पेमेंट प्लान उसके बाद फ्लेक्सिबल है। टोटल फीस भी अफोर्डेबल 13750 एवरेज अभी यही चल रही है, बल्कि अब तो इससे ज़्यादा ही है उस पूरे रीजन में। 15-16 हज़ार पाउंड यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है। स्टैफर्डशायर की भी 13,750 है, फॉर मेजोरिटी ऑफ द कोर्सेज। बिजनेस कोर्सेज भी इतने की हैं और लॉ के कोर्सेज भी इतने के ही हैं। अच्छा, चौथी यूनिवर्सिटी दैट इज़ बेंगोर यूनिवर्सिटी।
अच्छा, बेंगलोर यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को लोकेशन पसंद नहीं आती, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं जो बेंगलोर यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, जो और कोई यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती। वन ऑफ देम इज़ कि रेंज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट एक्सेप्टेबल है, और उसके अलावा लैंग्वेज टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम है, लाइक 6.0 विद 5.5 अगर आपके आयल्स में है या आपके ऑक्सफोर्ड में है, विच इज़ ईजी टू अचीव, या लैंग्वेज सेट में आपके 50 आउट ऑफ 33 हैं, तो भी आपको एक्सेप्ट कर लेगी। उसके अलावा लैंग्वेज सेट चलता है, ड्यूलिंगो चलता है, ऑक्सफोर्ड चलता है, पासपोर्ट चलता है, आर्ट्स तो चलता ही, आई थिंक मैंने पांचों कवर कर दिए, और ये सब टेस्ट वो एक्सेप्ट करेंगे बेंगलोर वाले। सो ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा लॉन्ग गैप्स अगर आपके हैं तो बेंगलोर एक्सेप्ट करेगी आपको। उसके अलावा अगर आपकी अनयूजुअल अनइवन सर्टिफिकेशन है, जैसे लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमे किए होते हैं, तो वो भी एक्सेप्टेबल हैं बेंगलोर यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये सबसे अच्छी बात है बेंगलोर यूनिवर्सिटी की, वो सब सब क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट करती है, इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट करती है। उसके अलावा अप टू 5,000 पाउंड स्कॉलरशिप भी है। सो अगर आपकी फ़ीस अभी तो फ़ीस उनकी बढ़ गई है, लाइक 17,000 पाउंड है, लेकिन अगर आपको 3,000 पाउंड मिलती है तो आपकी 14,000 बनती है, और अगर आपकी 5,000 पाउंड बनती है तो आपकी 12,000 बनती है, विच इज़ स्टिल अफोर्डेबल। अगर आप उसका इनिशियल थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जिन लोगों का गैप ज़्यादा होता है उनके पास ऑप्शंस कम होते हैं, तो बेंगलोर इज़ वन ऑफ देम। जिन लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है उनके पास ऑप्शंस कम होते हैं, सो बेंगलोर इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि 5 लैंग्वेज टेस्ट जो ऑनलाइन, जो कॉमन लैंग्वेज टेस्ट हैं, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज सेट, पासपोर्ट, ड्यूलिंगो, आइल्स भी है, आइल्स ऑनलाइन भी है, वो भी एक्सेप्टेबल होता है, इस यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेबल है। सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट पैकेज। अगर आप इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करें, इट विल बी अ वेरी सूटेबल फॉर योर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। लास्ट यूनिवर्सिटी है दैट इज़ टी साइड यूनिवर्सिटी। मुझे तो इस लिहाज से बहुत पसंद है कि हर कोर्स में उनका एडवांस प्रैक्टिस या इंटर्नशिप जिसको आप बोलते हैं, या प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, वो अवेलेबल है। यानी हर हर कोर्स में आपको प्लेसमेंट अवेलेबल मिलेगी। 2 साल का कोर्स ऑफर करेंगे, इवन कि डाटा साइंस में भी 2 साल का, एल में भी 2 साल का। लोग पूछते हैं कि एल 2 साल का कहाँ पर होगा, दैट इज़ द टी साइड यूनिवर्सिटी। अच्छा, बहुत अफोर्डेबल फीस है, 8,000 पाउंड पर ईयर। आई थिंक इट डजंट हर्ट यू एट ऑल। और इसके अलावा लोकेशन, आपको अकोमोडेशन बहुत सस्ती मिलेगी, लेकिन इतनी आइडियल लोकेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स। लेकिन यह है कि आप अगर ब्रैडफोर्ड लीड्स मूव होते हैं या ट्रैवल करते हैं, तो दैट इज स्टिल फीजेबल प्लान। आप उस तरह से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा पेमेंट प्लान इज़ वेरी गुड। 5,000 पाउंड इनिशियल है, उसके बाद बेशुमार इंस्टॉलमेंट्स है जिसमें आप पैसे पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि होता ही है कि यूनिवर्सिटीज़ को आपको 50% टाइम ऑफ इनरोलमेंट देना पड़ता है। दैट्स नॉट द केस विद टी साइड। और रैंकिंग तो ज़बरदस्त है उस यूनिवर्सिटी की। ये एक चंद बातें हैं टी साइड यूनिवर्सिटी के बारे में, लेकिन सबसे जो प्राइम बात ये है कि आपको जो है 2 साल के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। लेकिन जो इंग्लिश टेस्ट की जो वैरायटी है वो इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको आयल्स या पीटी ही करना चाहिए अगर आप टी साइड को एम कर रहे हैं। लेकिन फीस वाइज भी बहुत अफोर्डेबल है, क्योंकि फीस 2 साल में डिवाइड होती है। उसके अलावा इंस्टॉलमेंट प्लान में भी फीस डिवाइड होती है। 5,000 पाउंड इनिशियली इज़ वेरी फीसेबल। सो मैंने अभी आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज बताई, उनके पेमेंट प्लान इज़ वेरी गुड, इंस्टॉलमेंट इज़ वेरी गुड, रिस्पॉन्स रेट इज़ वेरी गुड। टी साइड का, UWE का, ट्रिपल CU का, बेंगलोर का, और स्टैफर्डशायर का रिस्पॉन्स रेट थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा डिलेड है, लेकिन बाकी 4 यूनिवर्सिटीज़ का रिस्पॉन्स रेट इज़ वेरी क्विक। सो आप इनको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा इस सितंबर इनटेक के लिए। आपकी प्लानिंग मेच्योर होगी, आपको कैश लेटर मिलने में आसानी होगी। अदरवाइज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हैं, उन पर टाइम मत ज़ाया कीजिएगा। और यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट पर डेडलाइन दी गई होती है उस पर रिलाई मत कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ अपने न्यूज़ लेटर के थ्रू अपडेटेड एजेंट्स को भेजती रहती है। सो जो आपकी वेबसाइट पे लिखी हुई है उस पर रिलाई मत करें। जो मैंने आपको रिकमेंड किए हैं उन पर रिलाई करें, और एज सुन एज पॉसिबल रिलाई करें, क्योंकि ये ना हो कि ये यूनिवर्सिटीज़ भी क्लोज हो जाएँ, क्योंकि क्लोज होने का कोई पता नहीं होता है। सारा रिकॉर्ड यूनिवर्सिटीज़ के पास होता है, वो जिस टाइम में चाहें अपनी इसको क्लोज कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। होपफुली मैंने अच्छे तरीके से अपनी 5 यूनिवर्सिटी जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ उनको एड्रेस किया है, उनके प्रोज एंड कॉन्स आपको बताए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे आप मुझे ऐड कर सकते हैं। विच एवर चैनल यू लाइक, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगा आपको टाइमली जवाब दे सकूँ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।